नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बर्डिंग टीचर्स गाइड में। आज हम कक्षा 8 की पाठ्यपुस्तक नव भारती में संकलित पाठ 14 ओ नभ में मंडराते बादल के बारे में पढ़ेंगे। ओ नभ में मंडराते बादल एक कविता है जो कि रामेश्वर शुक्ल अंचल जी द्वारा रचित है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पद्य। ओ नभ में मंडराते बादल बेबरसे मत जा, मन के होठों पर रस की बिसरी पहचान जगा। पूर्वा की लहरों में सुख की आतुरता उमगा, सूखे सुमनों को हरियाली का आभास दिखा। खींच क्षितिज पर शीतलता की कज्जल धूम शिखा, आज वर्ष की पहली वर्षा का पहला झोंका। इतने दिन धरती ने प्रखर पिपासा को रोका, ओ नभ में मंडराते बादल बेबरसे मत जा। शब्दार्थ देख लेते हैं। बिसरी भूलना, पूर्वा पूरब से आने वाली या पूरब से चलने वाली हवा। आतुरता उमगा, उत्साहित करना। आभास शोभा या चमक। क्षितिज वह स्थान जहाँ पर पृथ्वी और आकाश मिलते हैं। कज्जल यहाँ पर काजल को बोला गया है। प्रखर तेज, पिपासा प्यास। प्रसंग। प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्यपुस्तक किशोर भारती में संकलित कविता ओ नभ में मंडराते बादल से ली गई है। इसके रचयिता रामेश्वर शुक्ल अंचल जी हैं। संदर्भ आ जाएगा इसका। इसमें कवि ने बादलों को बरसने का आग्रह किया है। कवि ने बादलों को बरसने का आग्रह किया है। आग्रह हो गया विनती करना, रिक्वेस्ट करना किसी चीज़ की। व्याख्या देख लेते हैं इसकी। प्रस्तुत कविता में कवि बादलों से अनुरोध कर रहे हैं कि वे बिना बरसे ना जाएं। बादलों से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप बिना बरसे इस बार ना जाएं। वह आकाश में मंडराते बादलों से आग्रह कर रहे हैं कि वे धरती पर बरस जाएं, जिससे लोगों के होठों की मुस्कान वापस आ जाए। क्योंकि बहुत टाइम हो गया है, बारिश नहीं हुई है, जिस वजह से लोगों के चेहरे मुरझा गए हैं। तो वो बादलों से आग्रह करते हैं, विनती करते हैं कि हे बादल, तुम इस बार बरस जाना और जो लोग मुरझाए हुए चेहरे लेकर बैठे हैं उनके चेहरों पर मुस्कान आ जाए। कवि बादलों से कहते हैं कि तुम पूरब से आने वाली पुरवैया को ठंडक से भर दे। कवि बादलों से यह कहते हैं कि जो पूरब से आने वाली जो पुरवैया है, हवा है, उसको तुम ठंडक से भर देना, जिससे कि चारों ओर बारिश आने की खुशी फैल जाए। उसके ठंडी ठंडी हवा से सभी चारों दिशाओं में ये खबर फैल जाए कि भाई अब बारिश आने वाली है। क्षितिज के पास काले बादलों की काजल रेखा खींच दे, ताकि लोगों के दिलों में शीतलता का आभास हो जाए। क्षितिज के पास घेर दो ताकि लोगों के दिलों में शीतलता का आभास हो जाए, उन्हें पता चल जाए कि काले बादल देख के कि अभी बारिश आने वाली है। काजल इसलिए बोला गया है, जब हम ये कज्जल यानी कि काजल लगाते हैं आँखों में, तो उससे ठंडी ठंडी शीतलता प्राप्त होती है हमें। तो उसी तरह से जब बादल आएंगे तो लोग जो के आने से चेहरों पर लोगों की मुस्कान आ जाएगी और उनके दिलों में शीतलता का आभास हो जाएगा। बारिश न होने के कारण धरती प्यासी हो गई। वह किसी तरह अपने प्यास को रोके वर्ष की पहली वर्षा का इंतज़ार कर रही है। इतने दिनों से धरती ने अपनी प्यास को रोक कर रखा है, इसलिए हे बादल, आज तुम बरस कर ही जाना। तो वे कह रहे हैं कि धरती ने बहुत टाइम से अपने प्यास को रोके हुए रखा है। वो उम्मीद कर रही है कि वर्ष की पहली वर्षा होगी और उससे वो अपनी प्यास बुझाएगी। तो वो बादल से विनती कर रहे हैं कि हे बादल, तुम उसे निराश मत करना और आज तुम बरस कर ही जाना। विशेष इसमें कवि बादलों से कहता है कि सभी तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, इसलिए बरस कर तुम सबको संतुष्ट कर दो। दूसरा पद्यांश। कब से जल बूंदों को विह्वल शैल निहार रहे, कब से आतप दग्ध वनों के प्राण पुकार रहे। मन जलता है जैसे तृष्णा का क्षण जलता है, सूखे मूल कगारों का वीरान मचलता है। आज मधुर स्वप्नों के पावस का आकाश भरा, गीतों के गूंजों से मरमर का उल्लास। उन्माद बादल बेबरसे मत जा। शब्दार्थ देख लेते हैं। विह्वल यानी कि अशांत, शैल चट्टान, आतपदग्ध गर्म से,
गर्म से जलन, तृष्णा, प्यास, मूल, जड़, पावस, जल की बूंदों का गिरना, मरमर, धीमे से चलने वाली, उन्मादक, नशीला। प्रसंग पहले की तरह। प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्यपुस्तक किशोर भारती में संकलित कविता ओ नभ में मंडराते बादल से ली गई है। इसके रचयिता रामेश्वर शुक्ल अंचल जी हैं। संदर्भ, इसमें कवि ने बादलों से बरसने का आग्रह किया है। व्याख्या, कवि कहते हैं कि बारिश न होने के कारण धरती प्यासी हो गई है। पर्वत बेचैनी से जल की बूंदों के लिए आकाश में देख रहे हैं और बादलों से प्राण रक्षा की गुहार लगा रहे हैं। प्राण रक्षा मतलब वो काफ़ी दिनों से बारिश नहीं हुई है, जिससे कि चारों तरफ सूखा फैल गया है, और पर्वत भी बेचैनी से जल की बूंदों के लिए आकाश की ओर देख रहे हैं कि बादल की बूंदें, बादल बरसेगा और हमारी प्यास बुझेगी। नदी के किनारे पानी के लिए मचल रहे हैं, उनके किनारे सूखकर वीरान हो गए हैं। जो नदी के किनारे हैं वह भी सूखकर वीरान हो गए हैं एकदम से। आज पत्तियों के मरमर की आवाज़ भी संगीत की भांति लग रही है। जो पत्तियों की जो मरमर की आवाज़ है, चलने की हवा से जो चलने की आवाज़ है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वह भी कोई संगीत गुनगुना रही हो। ऐसा लग रहा है वह भी गीत गाकर बादलों को पुकार रहे हों, यानी कि उनकी पत्तियां भी हवा से, मरमर की आवाज़ ऐसे लग रहा है कि जैसे वो कोई गीत गा रही हों और उन गीतों में बादलों को पुकार रहे हों। हे मस्त और मस्ती देने वाले बादल, बिना बरसे मत चले जाना। एक बार फिर से वो आग्रह कर रहे हैं कि मस्त और मस्ती देने वाले बादल, इस बार तुम बरस के ही जाना और बिना बरसे मत लौट चलना। विशेष, कवि ने बादल के बरसने और धरती की प्यास बुझाने की प्रार्थना की है। तीसरा पद्यांश। जाग उठी मरु मरु में सुख की वाष्पाकुल आशा, इस निदाघ से जला प्रकृति का रोम रोम प्यासा। थकी अनमनी धूप मांगती है जलमय बाहें, डूब गई तम में निराकुल विहगों की छाहें। खेतों खलिहानों मुंडेरों पर छत पर घर घर हेर रहे अगणित हम तुमको जल वाले जलधर, उमड़ बरसने वाले बादल बेबरसे मत जा। शब्दार्थ, मरु मरु रेतीली भूमि जहाँ पर जल न हो, मरुस्थल, वाष्पकुल पिघलना, निदाघ धूप, निडाकुल घोंसले में जाने के लिए व्याकुल, विहग पक्षी। प्रसंग पहले की तरह आ जाएगा। संदर्भ, इसमें कवि ने बादलों से बरसने का आग्रह किया है। व्याख्या देख लेते हैं इसकी। कवि कहता है कि सूखा हुआ रेगिस्तान बादलों को देखकर यह आशाएं कर रही है कि उसकी बेचैनी दूर हो जाएगी। गर्मी से प्रकृति का कण कण जल उठा है और प्यास का अनुभव कर रहा है। गर्मी इतनी बढ़ गई है कि वहाँ पर सूखा रेगिस्तान बादलों को देखकर यह आशाएं कर रहा है कि बारिश होगी और उसकी बेचैनी दूर होगी। धूप भी अब थक गई है, वह भी अनमनी सी लग रही है, उसे जल वर्षा की बाहों के सहारे की आवश्यकता है। धूप भी अब थकी हुई लग रही है, अनमनी सी लग रही है और उसे जल के वर्षा के सहारे की ज़रूरत है। घोंसलों को लौटते पक्षियों की परछाई अंधेरे में लुप्त हो चुकी है। लुप्त होना, गायब होना, अंधेरे में उनकी जो परछाई है वो भी नहीं दिखाई दे रही है। हे बादल, खेतों खलियानों, छत मुंडेर, घर घर में अगणित हो गया, जिनकी कोई गिनती ना हो, यानी कि अनगिनत लोग तुम्हें देख रहे हैं, तुमसे उम्मीद लगाए बैठे हैं कि तुम बरसोगे और हमारी बेचैनी, हमारी प्यास को दूर करोगे। हे उमड़ घुमड़ कर बरसने वाले बादल, जल्दी बरसो और बिना बरसे मत जाओ। फिर से पंक्तियों में आग्रह कर रहे हैं कि तुम इस बार बरस कर ही जाना और बिना बरसे मत जाना। विशेष, कवि ने बादलों से आग्रह किया है कि वे धरती की प्यास बुझाए बिना ना जाएं। चौथी और अंतिम पंक्तियाँ। है अनदेखी बान तुम्हारी तरसते जग को, पुरवा की थपकी दे देकर भरमाते जग को। मन की बूंदों से कब तक जीवन को तृप्ति मिले, कब तक जलती बालू पर यौवन का फूल खिले।
तुम बरसो फिर से धरती का तन शीतल हो ले, तुम बरसो मन की थकान का मन मिश्री हो ले, ओ नभ में मंडराते बादल बेबरसे मत जा। शब्दार्थ: तृप्ति, संतुष्टि, मिश्री, मिश्री, बान, सुंदर, बनावट। प्रसंग पहले की तरह लिखना है आपने। इसमें संदर्भ देख लेते हैं। इसमें कवि ने बादलों से बरसने का आग्रह किया है। व्याख्या: कवि कहता है कि बादल, तुम्हारी आदत अच्छी नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम संसार को पानी के लिए तड़पाते हो। तुम पूरब की ओर से आने वाली ठंडी हवा चलाकर तुम इस संसार को भ्रम में डालते हो कि वर्षा होगी, किंतु फिर भी तुम बिना बरसे लौट जाते हो। कवि शिकायत कर रहा है बादल से कि तुम्हारी एक आदत बहुत ही बुरी है कि तुम क्या करते हो, लोगों को भ्रम में डाल देते हो। पूरब से चलने वाली ठंडी ठंडी हवा पहले चलाते हो और उसके बाद लोगों को इस भ्रम में डाल देते हो कि बारिश होगी, और लोग बहुत ज़्यादा इससे खुश हो जाते हैं, लेकिन होता कुछ नहीं है। आप क्या करते हो, बिना बरसे ही लौट जाते हो। मन में यह कल्पना करके कि वर्षा की बूंदें बरसेंगी, इससे जीवन को तृप्ति नहीं मिल सकती। कवि कहता है कि हम बस इतना ही सोच लें कि बारिश होगी, और यही सोच सोच के हम अपने मन को तृप्त यानी कि संतुष्ट नहीं कर सकते कि वर्षा होगी और हमारी प्यास बुझ जाएगी। सिर्फ इसकी कल्पना करने से ही हमारे मन को तृप्ति नहीं मिल सकती। जीवन का फूल भी क्या अभी जलती रेत में विकसित हो सकता है? कवि प्रश्न करते हैं कि क्या कभी ऐसा हो सकता है कि रेगिस्तान में, जलते हुए रेगिस्तान में कोई फूल खिल जाए? अतः इसलिए बादल, तुम एक बार इतना बरसो कि धरती का तन ठंडा हो जाए और उसकी गर्मी मिट जाए। तो उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं कि बादल, तुम एक बार इतना ज़्यादा बरसो कि जितनी भी गर्मी है इस धरती पे, उस गर्मी से सब तुम्हारे पानी के कारण ठंडा हो जाए और गर्मी मिट जाए। तुम इतना बरसो कि जिससे मन की थकान मिट जाए, मन में कोई कल्पनाएं, स्वप्न, आशाएं जागृत हो। कवि नभ में उमड़े बादलों से फिर एक बार आग्रह करता है कि तुम धरती पर बरसो तथा बिना बरसे लौटकर मत जाना। यानी कि इन पंक्तियों के सहारे कवि कहता है कि तुम इस बार हमें भ्रम में मत डालना कि तुम आने वाले हो और बिना बरसे ही तुम लौट। इस बार तुम हमारे मन को तृप्त करो और बरस के ही जाओ, ताकि हम सभी के चेहरों पर एक तृप्ति मिल सके। विशेष: कवि ने बादलों से आग्रह किया है कि वे धरती के प्यास बुझाए बिना ना जाएं। तो बच्चों, यह थी रामेश्वर शुक्ल अंचल जी द्वारा रचित कविता ओ नभ में मंडराते बादल की सप्रसंग व्याख्या। अगले भाग में हम इसके प्रश्नोत्तर पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।